प्यारे भक्तों, जय माता। आज हम लोग देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह के बारे में जानेंगे। दोस्तों, ऐसे तो कहा जाता है कि 4 महीने के लिए हमारे नारायण विष्णु भगवान शयन कक्ष में रहते हैं, सोए हुए रहते हैं। ये 4 महीने जब विष्णु सो जाते हैं तो इनकी कार्यभार अन्य देवता लोग चलाते हैं। दुर्गा माता चलाते हैं, गणेश जी चलाते हैं, शंकर जी चलाते हैं, ब्रह्मा जी चलाते हैं। सभी देवताओं मिलकर ये 4 महीने के लिए इनके कार्यभार को चलाते हैं। जिस समय ये शयन से जब जागते हैं तो उसे ही हम देव उठनी एकादशी कहते हैं। देव उठनी एकादशी का मतलब हुआ देव सोए हुए थे, नींद में थे, निद्रा में थे, अब वो जागे हैं। तो देवता जब सोकर जागे हैं तो सोकर जागने को हम उठना बोलते ही हैं। तो इसीलिए देव मतलब भगवान और उठना मतलब जागना। तो देव जिस समय जाग रहे हैं उस समय को देव उठनी एकादशी कहते हैं। भक्तों, हिंदू धर्म में देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। यह दोनों पर आध्यात्मिकता, परंपराओं और सामाजिक सामंजस्य का प्रतीक है। इनका संबंध भगवान विष्णु, देवी तुलसी और विवाह संस्कारों से है। आइए इन त्योहार के धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर विस्तार से समझते हैं। देव उठनी एकादशी का परिचय मैं आपको बता दूं। देव उठनी एकादशी जिसे प्रमोदनी एकादशी भी कहा जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। यह पर्व भगवान विष्णु के योग निद्रा से जागने का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ शुक्ल एकादशी, हरिशनि एकादशी जिसे कहते हैं, उसी दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी को वे जागते हैं। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है। इसमें शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। देव उठनी एकादशी से विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों को शुरुआत होती है। इन दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है। भक्त उन्हें दीप, फूल, फल, तुलसी दल और पंचामृत चढ़ाते हैं। देव उठनी एकादशी का व्रत सभी पापों को हरने वाला माना जाता है। यह मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। शुभ कार्यों को शुरुआत करने के लिए चतुर्मास के बाद सभी प्रकार के मंगल कार्य जैसे विवाह, उपनयन आदि इसी दिन से आरंभ किए जाते हैं। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमाओं या चित्र के सामने दीप जलाकर पूजा करें। तुलसी के पौधे को जल अर्पित करें और उसकी पूजा करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और व्रत रखें। रात को जागरण करके भजन कीर्तन करें। देव उठनी एकादशी को अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न प्रकार से मनाया जाता है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में इसे देव उठान 11 कहा जाता है। इन दिन जगह जगह पर भजन कीर्तन और जुलूस निकाले जाते हैं। भक्तों, इसी दिन मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह भी होता है। तुलसी विवाह हिंदू धर्म की एक पवित्र परंपरा है जो देव उठनी एकादशी या उसके आसपास के दिनों में मनाई जाती है। इन दिन तुलसी माता और भगवान विष्णु का विवाह कराया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तुलसी विवाह की कथा के अनुसार तुलसी माता का वास्तविक नाम वृंदा था। वह दानव राज जलंधर की पत्नी थी। उनकी तपस्या और प्रतिबद्धता धर्म के कारण जलंधर को अपार शक्ति प्राप्त थी। भगवान विष्णु ने छल से जलंधर का वध किया, जिससे वृंदा का पतिव्रता धर्म भंग हुआ। दुखी होकर वृंदा ने अपने प्राण त्याग दिए। उनके त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान उन्हें तुलसी के रूप में अमरत्व प्रदान किया और वचन दिया कि वे शालिग्राम के रूप में उनसे विवाह करेंगे। धार्मिक महत्व के अनुसार पतिव्रता का प्रतीक तुलसी विवाह गृहस्थ जीवन के महत्व और विवाह की पतिव्रता को दर्शाता है। पापों से मुक्ति। इन दिन तुलसी और शालिग्राम की पूजा करने से पापों का नाश होता है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा उनके लिए तुलसी विवाह अत्यंत शुभ माना गया है। आइए भक्तों, जो पूजा का विधि है सो जानते हैं। तुलसी के पौधे को साफ कर उसके चारों ओर मंडप सजाया जाता है। शालिग्राम भगवान के मूर्ति या पत्थर को स्नान कराकर सजाया जाता है। तुलसी माता को लाल चुनरी और शालिग्राम को धोती पहनाई जाती हैं।
धूप दीप नैवेद्य और फल फूल चढ़ाकर विवाह संपन्न कराया जाता है। विवाह के बाद तुलसी के पौधे को गंगाजल और मिठाई अर्पित की जाती है। दोस्तों, ये तुलसी विवाह का सामाजिक महत्व भी है। तुलसी विवाह समाज में भाईचारे और सामूहिकता को बढ़ावा देता है। इस दिन लोग सामूहिक रूप से पूजा करते हैं और प्रसाद का वितरण करते हैं। भक्तों, देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह का आपसी संबंध जो है मैं आपको बता देता हूँ। तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी एक दूसरे गहराई से जुड़े हुए हैं। भगवान विष्णु के जागरण के साथ तुलसी विवाह की परंपरा शुरू होती है। इसे भगवान विष्णु और तुलसी माता का पवित्र मिलन का दिन माना जाता है। यह पर्व श्रद्धालुओं को धर्म, भक्ति और समाज सेवा का संदेश देता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भक्ति और श्रद्धा, यह पर्व भक्तों में भक्ति और श्रद्धा की भावना को प्रबल करता है। धर्म और प्रकृति का संगम माना जाता है। तुलसी का पौधा पर्यावरण संरक्षण और धार्मिक आस्था का एक प्रतीक है। सद्गुणों का प्रचार, यह पर्व सच्चाई, ईमानदारी और सद्गुणों का महत्व भी सिखाता है। भक्तों, आइए इसका सांस्कृतिक महत्व भी है, उसे भी समझ ही लेते हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह का अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में यहाँ भजन कीर्तन और सामूहिक आयोजन होते हैं। महाराष्ट्र में इसे तुलसी विवाह का नाम से मनाया जाता है। गुजरात और राजस्थान में यहाँ पारंपरिक गीत और नृत्य के साथ उत्सव मनाया जाता है। बिहार में इसे देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। इस दिन तुलसी और हमारे ठाकुर जी को सजाकर इन दोनों का विवाह कराया जाता है। ईख का मंडप बनाकर इन दोनों का विवाह संपन्न कराया जाता है। आज के समय में इन त्योहारों का महत्व और भी बढ़ गया है। यह पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समरसता और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। तुलसी का पौधा औषधीय गुणों से भरपूर है, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए अत्यंत उपयोगी है। दोस्तों, आइए मुख्य व्रत क्यों ये मनाना चाहिए। मेरे हिसाब से देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह हिंदू धर्म के दो अद्भुत पर्व हैं, जो धर्म, अध्यात्म और प्रकृति के प्रति आदर को प्रकट करते हैं। यह त्योहार न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय संदेश भी देते हैं। इन परंपराओं को मनाकर हम अपने जीवन में सकारात्मकता और शुद्धता ला सकते हैं। भक्तों, मैंने आपको आज तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी दोनों का अर्थ समझाया, दोनों के भावार्थ को मैंने आपको बताया। इस दिन क्या करना चाहिए, तुलसी विवाह कैसे संपन्न करानी चाहिए, सारी विधि आपको मैंने बारी बारी से बताया। प्यारे भक्तों, इस बार देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह 12 नवंबर को ही रहेगा, इसलिए 12 नवंबर के ही देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह मनाएं, बहुत ही उत्तम रहेगा। कैसा लगा हमारा वीडियो, ये आप कमेंट करके बताएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आप अगर बेल आइकन को दबाते हैं तो उससे आपको नोटिफिकेशन और भी मिलते रहेंगे, और मैं अपने चैनल पर नए नए जानकारी लाता ही रहता हूँ। दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो ये ज़रूर बताएं। भक्तों, इस बार देवउठनी एकादशी 12 नवंबर को मनाया जाएगा। मैं लेता हूँ अब आपसे विदा। जय माता की भक्तों।